नाज़रीन, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब मोदी करेंगे सीसीएस की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। ये मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक को चेयर करेंगे, अध्यक्षता में होगा। आज वो तमिलनाडु से थे, तमिलनाडु से रात दिल्ली लौटेंगे। वो जिनको काफिर काफिर कहते रहे, वो शहादत के अजीम रुतबे पे फायज हो गए, क्योंकि अब इस युद्ध के छींटे या युद्ध के अंश पाकिस्तान तक दिखाई देने लगे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद एक तरफ जहां ईरान में खुशी का माहौल है, लोग सड़कों पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम का माहौल है। सिर्फ इसी एक चीज को सोच के ना हमें डूब मरना चाहिए। पता नहीं हम क्यों डूब नहीं मर रहे। ये शिया सुन्नी की कभी लड़ाई थी। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आसिम मुनीर किसी भी तरीके से पाकिस्तान को संभाल पाने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है, और इस बात के मायने क्या है अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला पाकिस्तान में एक भीड़ का करना। वो जो बेशरम लोग पाकिस्तानी के मुल्ला कहा करते थे कि जिस दिन इसराइल ने हकीकी हमला कर दिया ईरान पे, मेरी कब्र पे आगे पेशाब कर देना, कहां हैं वो लोग? आप मशरिक़े वस्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है, और जिस जंग का आगाज होगा वो जंग शायद बहुत जल्द ना रुके। लेकिन इस हवाले से डेवलपमेंट्स तो हम आपके सामने लम्हा ब लम्हा रख रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग के हवाले से है। क्वेटा के कोर कमांड हेडक्वार्टर्स के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक। इंटरेस्टिंग ये है कि भाई पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे खड़ा है कि भैया हर तरफ से आके घंटी बजा के कोई ना कोई जा रहा है। फजाओं में धुएं के बादल बुलंद हैं। शहर के मरकजी हिस्से में 3 धमाकों की गूंज हर कोने तक महसूस की जा चुकी है कि फजाई और बहरी कार्रवाइयों ने खत्ते के नक्शे को हिला के रख दिया है। पूरी दुनिया में गम और गुस्से में पाकिस्तान, इराक समेत लेबनान समेत अमरीकी सफारत खानों पर हमले, अमरीकी कौंसल खाने के एहतजाज में अमरीकी फौजियों की फायरिंग से पाकिस्तानियों की शहादतें, और अमरीका और इसराइल ने अवाम पर जमीन तंग की, बदले में क्या हुआ? पाकिस्तान में क्या खेल शुरू हो गया है, इससे भी आपको आगाह करता हूं। पाकिस्तान में जो मजाहरे फूट पड़े हैं, सबसे पहले कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट है जो, उसके बाहर कुछ हुआ, और फिर वहां से गोलियां चली, और मैं आपको लिस्ट भी दिखाता हूं कि कितने लोगों को गोलियां लगी हैं। मेरे पास लिस्ट मौजूद है। लेकिन मेरे पाकिस्तान में सिर्फ वहां नहीं हुआ, मामला इस्लामाबाद में भी पहुंच गया है, लाहौर तक भी पहुंच गया है। क्वेटा के अंदर, कैन यू इमेजिन, क्वेटा के अंदर जो इनका कोर कमांड हेडक्वार्टर्स है उसके अंदर जाके ड्रोन स्ट्राइक करना इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भाई जिस तरह से ये चीजें जो चल रही हैं इस टाइम पे, और जिस तरह से पाकिस्तान की हालत है इस टाइम पे, कि भैया बहुत पतली हालत है। ठीक है, सबसे पहले हम जायजा लेते हैं नाज़रीन। ये हैं वो लोग जो अमेरिकन एम्बेसी के बाहर थे। इनके थोड़ी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो छुपा दी गई हैं, लेकिन आप नाम देख सकते हैं इसमें। ये तकरीबन 30 लोगों की लिस्ट है। एक ये जो रिपोर्ट आई है, एंड बाय द वे मैं आपको बताऊं, रिपोर्ट एक ऐसी आई है कि साहब एक जो यूएवी है उसने आके क्वेटा के कोर कमांड हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला करा है। एंड आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि साहब कहीं ना कहीं जो इस टाइम पे जो 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 प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है कि साहब ओहो, पता है आपको, भारत ओरिजिन ड्रोन जो है ना, भारत का जो ओरिजिन ड्रोन है, ये देखिए, तालिबान ड्रोन एक्टिविटी अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर हैज ट्रिगर्ड हाइटेंड मेजर्स विद मल्टीपल ड्रोन्स इंटरसेप्टेड इन खैबर पख्तूनवा। ठीक है, और इंडियन तालिबान यूजिंग इंडियन ओरिजिन ड्रोन्स इन अटैक्स ऑफ पाकिस्तान, एनएमएफ चीफ वॉर्न्स। मतलब भैया जो कुछ होता नहीं है तो भैया भारत पे चेप दो, है ना। ख्वारिजोल हिंदुस्तान, ख्वारिजिल दिस, हम लोग तो बताते हैं भैया ये तुम पाकिस्तानी करते हो, हम तो एविडेंस देते हैं। तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? घंटा, कुछ भी नहीं है। एक मार्किंग दिखा दो उस ड्रोन के अंदर कहीं पे, ठीक है, मार्किंग दिखा दो कहीं पे जहां पर लिखा हो, राइट। आप मुझे ये बताइए कि साहब अफगानिस्तान के अंदर इतना दम है कि आपके कोर कमांड जो आपकी मिलिट्री फैसिलिटी है, कोर हेडक्वार्टर्स है, वहां पर जाके आपको स्ट्राइक कर रहा है। और ये तो पहले थोड़ी हुआ है क्वेटा के अंदर। भैया जाफर एक्सप्रेस फिर से फोड़ दी इन लोगों ने। ठीक है, जाफर एक्सप्रेस तो खैर ऐसा है, घंटी मार के चले आता है कोई ना कोई। की एस्टैब्लिशमेंट को बड़ी डीप सोच में की जरूरत है वहां, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और जिस तरीके से आपको वो फ्लैटर कर रहा है,
इसके पीछे कोई ना कोई तो डिजाइन होगा ना। और अब तो नजर आ रहा है जब इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है इसराइल को, तो और विद अमेरिकन अप्रूवल, जैसे कल मैंने अपने तज्जिए में कहा कि दोनों एम्बेसडर्स ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, तो अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया एंड अमेरिकन एम्बेसडर टू इसराइल भी हाल ही में, मेरा ख्याल है 15 या 16 फरवरी को इंडो पैसिफिक कमांड के जो हेड है एक जर्नल साहब हैं, उनको अमेरिकन एम्बेसडर ने बुलाया इंडिया और ले गया चंदी मंदिर, जो कि हमारे बॉर्डर के करीब एक जगह है। इंडियन आर्मी के जो वहाँ जीओसी हैं या स्टेशन कमांडर हैं या कोर कमांडर है, उनके साथ मुलाकात की और वहाँ कोई खुफिया बातें हुई हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अमेरिकन जनरल को, जो नेवी का हेड है इंडो पैसिफिक कमांड, उधर से उसको उठा के ले आया, यहाँ इसको ले गया उस एरिया में, ये तो डायरेक्ट कनेक्शन विद पाकिस्तान। और वहां जाके ब्रीफिंग दी है इंडियन जनरल ने इनको कि यहाँ क्या सूरत हाल है और क्या नहीं और क्या है। सो आई थिंक ये इसके ऊपर भी कुछ थोड़ी सी हमारे जो वो तज्जियाकार हैं जो कि फॉलो करते हैं मिलिट्री मूवमेंट्स, दे शुड टेल अस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस, बिकॉज मुझे तो ये बड़ी खतरनाक बात लग रही है। मैं समझता हूँ जो कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को एहसास होना चाहिए, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में है। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ जंग छिड़ गई है, अब शुक्र है कि इन्होंने कोशिश की उसको रोकने की, बिकॉज इनका। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि सुबह सुबह ये खबर आई कि किस तरह से खamenei मारा गया, उसके बाद से सुबह में कश्मीर के तरफ कुछ प्रोटेस्ट हुए जहां पर आपको देखा गया और बाद में उसे पुलिस ने खदेड़ दिया। लेकिन बाद में पीएम मोदी ने यह फैसला लिया है कि सीसीएस की मीटिंग की जाए और आने वाले समय में होने वाली कई भी गड़बड़ियों को लेकर तैनाती की जाए। साथ में पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है, तीनों तरफ से वो ठुक रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान, बीच में बलूचिस्तान और कई ऐसे लोग हैं जो अभी अमेरिका का खबर आ रहा है कि अमेरिका ने भी वहां पर 10 लोगों को मार दिया है। इस सभी को देखते हुए पीएम मोदी अब सचेत हो गए हैं और पाकिस्तान का तो आप जानते हैं कि जब उसके देश में कुछ होता है तो वो भारत की तरफ रुख कर देता है। इसी को देखते हुए पीएम मोदी सचेत है और भारत चाहता है कि अपनी सेनाओं की सुरक्षा और कड़ी की जाए, क्योंकि हमारे चारों तरफ इस वक्त युद्ध का माहौल है, लेकिन भारत शांत है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। अंग्रेजी में थोड़ा सा ना, पुलिस पाकिस्तान की है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, मादरी जुबान उर्दू है। पुलिस बयान दे रही है जो मीडिया को दिया गया है। ये ना सोचें कि अमेरिका को समझाने के लिए, अमेरिका के लिए समझाने के लिए अमेरिका की एम्बेसी को भेजो ना भाई। बाकायदा इंग्लिश बयान जारी किया गया है और वो मीडिया को दिया गया है कि ये चलाओ। ये बताया जा रहा है कि ये मुजाहरे हो रहे हैं और ये मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं। इस्लामाबाद में भी हो रहे हैं, सरीना चौक के पास शेलिंग हो रही है, जो सारा आपका इनक्लेव है जहां पे सारी एम्बेसीज वगैरह हैं, उसके बाद जो है वो करीब जाने से रोकने के लिए वहां पे दस्ते पहुंचे हुए हैं और लोग भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसको मीडिया को कवरेज की इजाजत दी हुई थी। मैं सोच रहा हूं क्या है, देखें अभी ना फौजीतों को